साथियों नमस्कार। शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न संख्या 15। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD जो है BC का 1/3 है। ठीक है बच्चों, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। किसी समबाहु त्रिभुज, कोई समबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज के बराबर होती है। A B और C, BC पर एक बिंदु D है। BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, इसका मतलब 1/3 है। तो ये बिंदु हो गया आपका D बिंदु। ठीक है साथियों, 1/3 है तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर और 7AB स्क्वायर। तो शुरू करते हैं। दिया है, क्या दिया है बच्चों? त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है बच्चों, समबाहु त्रिभुज है तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर AC। ठीक है, और आगे क्या दिया है? BD बराबर 1/3 BC। ठीक है, ये जो है हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। दिया है, फिर उसके बाद लिखेंगे जो सिद्ध करने हैं। 9AD स्क्वायर यानी AD स्क्वायर, ये भुजा बराबर 7AB स्क्वायर, ये वाली भुजा। तो ये वाले त्रिभुज की बात करें, कमाल की बात है बच्चों, इसमें क्या है, एक समकोण त्रिभुज भी नहीं है जिसमें कि हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यानी BC पर एक बिंदु M। BC पे क्या करेंगे हम? एक बिंदु M जो है इस प्रकार रखेंगे, लंबवत रखेंगे। ठीक है, तो जो A से जो AM लंब होता है वो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से डाला गया लंब जो है उसके सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटता है। ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि BM बराबर CM। त्रिभुज ABC में हमारे पास क्या हो गया? BD BM बराबर हो जाएगा BM बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? BD प्लस DM, BD प्लस DM। ठीक है, BM का मान, क्योंकि हमें BM की मान की जरूरत है। तो BD 1/3 है। BD का मान क्या है हमारे पास? 1/3 BC, यानी बराबर 1/3 BC। ठीक है, तो DM, हमें DM के मान की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या करना है बच्चों? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा किस त्रिभुज में आ रही? त्रिभुज AMB और ADM, इन दो त्रिभुजों से। ठीक है, तो BM बराबर हो गया BD DM। हमें चाहिए DM का मान। BM कितना है? हाफ BC। BM का मान है 1/2 BC। BC का आधा होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये हमेशा जो है भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो प्लस DM, हमें DM के मान की जरूरत है, इसलिए हम इसको लिखेंगे बच्चों DM बराबर, इसका पक्षांतर कर देंगे, 1/2 BC माइनस 1/3 BC। ठीक है, तो DM का मान निकाल देंगे हम,
इसका लॉसो निकालेंगे बच्चों, लॉसो कितना होता है 6, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6 यानी 3 BC माइनस 2 BC बराबर BC बटे 6। ठीक है, DM का मान कितना हो गया BC बटे 6 हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और इसका नाम रख देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, BD का मान हमें पता है BC के रूप में। ठीक है, और DM का मान भी हो गया, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज, ये 2 समकोण त्रिभुज हो गया। ये समकोण त्रिभुज हो गया हमारे पास, कौन सा AB और M। हमें किस किस का मान चाहिए बच्चों, AD मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का मान। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADM, त्रिभुज ADM। ठीक है, त्रिभुज ABM में ये वाले त्रिभुज की बात करेंगे हम, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों की भुजा है। ठीक है बच्चों, तो इस वाले त्रिभुज से हमें कोई लेना देना नहीं इस टाइम फिलहाल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास त्रिभुज ABM में कोण M कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है लंब है। ठीक है, तो कोण ये हो गया 90 डिग्री। तो इसके सामने की भुजा कौन सी होगी, ये AB, तो हम लिखेंगे बच्चों AB स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें BM की भी जरूरत नहीं है और AM की भी, तो इनका मान हम रख देंगे, इसका नाम रख देंगे हम समीकरण नंबर 4। ठीक है, फिर आगे निकालेंगे त्रिभुज ADM में, ADM में क्या करेंगे बच्चों हम, ADM में AD हो गया कर्ण, AD का स्क्वायर बराबर हो गया DM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, यानी AM का स्क्वायर। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, AM स्क्वायर की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं AM का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, और इसको इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा DM का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 से हम जो है AM स्क्वायर का मान क्या करेंगे समीकरण 4 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BM का स्क्वायर प्लस AM की जगह क्या रखेंगे हम AD का स्क्वायर माइनस DM का स्क्वायर। ठीक है, इसको रखेंगे हम, क्या रखेंगे AD का स्क्वायर माइनस DM का स्क्वायर। तो BM की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों, BM का मान क्या निकाला हमने BC। ठीक है, तो BM की जगह रखेंगे हम BC, BM की जगह कितनी है हाफ BC प्लस डेट AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाफ BC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर की जरूरत है, AD के स्क्वायर की जरूरत है, तो उसको हम लिखेंगे AD स्क्वायर माइनस DM की जगह कितना बच्चों BC, तो उसमें BC का मान रखेंगे BC बटे 6 का स्क्वायर।
ठीक है, उसको क्या कर दिया हमने BC में चेंज कर दिया। ठीक है, तो DM का मान कितना है, हाफ BC। ठीक है, DM का मान हो गया BC/6 और BM कितना है, BC का आधा है। ठीक है, तो BM की जगह रख दिया हमने हाफ BC। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, AB का स्क्वायर बराबर BC² माइनस BC को एक साथ ले आते हैं, ये हो जाएगा BC²/6×36 प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या लेते हैं हम, लॉसो ले लेते हैं, बराबर हो जाएगा, इधर ले लेंगे लॉसो 36 और ये हो जाएगा 9BC² माइनस BC²। ठीक है साथियों, प्लस AD का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 36 आया, BC²/4 BC की हमें जरूरत नहीं है, BC की जगह क्या लिखना है हमने, AB, क्योंकि BC जो है किसके बराबर है, AB के बराबर है। ठीक है साथियों, BC बराबर AB है, तो इसको हम BC का मान क्या रख सकते हैं, AB, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे दैट AB का स्क्वायर बराबर, इसका ये कितना हो गया, 8, ये B का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, BC²/4 और माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BC²/36। ठीक है, बराबर AD का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो BC किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो हम BC को AB लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें AB की ज़रूरत है, AC भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें है AB की ज़रूरत। तो BC बराबर क्या है, AC है, AB है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इम्प्लाइज डेट AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर/4 प्लस AB का स्क्वायर/36 बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर। अब इनका क्या करते हैं, हम लॉसो ले लेते हैं, 36 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 36 AB का स्क्वायर माइनस 4 9 36 यानी 9 AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी ये होगा 36 AB और 1 AB, कितना हो जाता है, 37 AB। ठीक है, और 37 में से हम अगर माइनस 9 AB घटा देंगे तो बच्चों ये हमारे पास बचेगा, इसकी इम्प्लाइज डेट में क्या है, बराबर में कितना है, AD का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 28 AB का स्क्वायर/36। तो 4 से ये भी कट जाएगा, 7 चको 28, 9 चको 36 बराबर AD का स्क्वायर। यानी हम 9 क्या है, यहाँ बट्टे में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7AB का स्क्वायर बराबर 9 ऊपर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा AD का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, घबराना बिल्कुल नहीं, अभ्यास आप 1 बार 2 बार अभ्यास कीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, ओके, ये लंबा था इसलिए 90 डिग्री हो गया। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 16 शुरू कर। देखो क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए, त्रिभुज है समबाहु,
समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसका मान रख दिया हमने, नाम रख दिया ABC। सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग, माना ये भुजा A है तो ये भी A हो जाएगा बच्चों और ये भी A हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसकी एक भुजा का वर्ग का 3 गुना, माना एक भुजा, माना लिख देते हैं हम, माना एक भुजा कितनी है, A है। ठीक है, एक शीर्षलंब के 4 गुने के बराबर होता है। शीर्षलंब A होता है, जो A से शीर्षलंब बिल्कुल सामने वाली भुजा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो ये A है तो इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे D। ठीक है, पूरी भुजा का मान अगर A है तो आधी भुजा कितने हो जाएगा हमारे पास, A/2, और ये भी हो जाएगा A/2। ठीक है, तो हमारे पास बन गया 2 समकोण त्रिभुज। ये हो गया 90 डिग्री और ये भी हो गया 90 डिग्री। माना एक भुजा A है और शीर्षलंब लिखते हैं, शीर्षलंब B है। ठीक है, ये हमने मान लिया। क्यों मान लिया, ताकि हमें पूरा ये ना लिखना पड़े AB² CD² BC², हम इसका मान रख देते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना हमें, हम इसको मैथमेटिक्स के ढंग से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तो शब्दों में दे रखा है लेकिन इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे। तो सिद्ध क्या करना है बच्चों, हमें एक भुजा के वर्ग यानी A का वर्ग का 3 गुना यानी 3A² बराबर शीर्षलंब के 4 गुने के बराबर है। शीर्षलंब माना B मान रखा हमने। ठीक है, तो इसके वर्ग के, शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। क्या कह रहा है बच्चों, शीर्षलंब के वर्ग के 4 लंब के, यहाँ पे वर्ग के, ठीक है, 4 गुने के बराबर होता है, यानी 4B²। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज बन गए। हम क्या करेंगे इसमें, किसी एक त्रिभुज में जो है, क्योंकि सेम भुजाएं सेम है तो हम एक ही त्रिभुज से इसका मान निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे हम, त्रिभुज ABD में कोण D कितना है, 90 डिग्री। तो इसके सामने वाली भुजा यानी हमारे पास हो जाएगा AB का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो इनका मान रख देते हैं बच्चों। AB का स्क्वायर हमारे पास है A का स्क्वायर बराबर BD कितना है बच्चों, BD का मान है हमारे पास A/2 का स्क्वायर प्लस AD का मान है B यानी B का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, A वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर बट्टे 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 बराबर B का स्क्वायर। ठीक, इसका लॉसो ले लेंगे बच्चों, तो लॉसो आएगा इसका 4, तो ये हो जाएगा 4A² माइनस A² बराबर B²। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, 4A² में से अगर एक A² हम घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा बच्चों, 4 में से अगर 1 घटा देंगे तो 3A² बराबर 4 यहाँ क्या है, बटे में है, तो अगर पक्षांतर कर देंगे तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणे में, यानी 4B²। तो यही हमें सिद्ध करना था। कितना सरल है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए। और ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। कुछ नहीं है, हमारे समझ में डायग्राम आ जाना चाहिए कि डायग्राम किस प्रकार का है। ठीक है, तो डायग्राम के अनुसार हमें जो है सिद्ध करना है। जो जो हमें सिद्ध करना होता है उसी के अकॉर्डिंग हम त्रिभुज को लेते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। प्रश्न संख्या 17 है, त्रिभुज ABC में AB का मान दे रखा है 6√3, AC 12 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कोण B कितना है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, अगर हमें तीनों भुजाओं का मान दिया है तो हम लिखते हैं सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा को ही हम कर्ण मानते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर यानी 12 का स्क्वायर बराबर 144। बाकी अन्य दो भुजाएं यानी BC का स्क्वायर निकालेंगे बच्चों, तो 6 का स्क्वायर बराबर 36 और आगे AB का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 6 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर यानी 36 गुणा 3 108, ठीक है बच्चों। तो कितना हो गया बच्चों, देखते हैं। 36 और 8 44 यानी ये हो गया AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। 144 बराबर 108 प्लस 36 बराबर 144, यानी कि हम लिख सकते हैं बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो अतः हम इसको लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, कि अगर बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के बराबर है तो उसके सामने वाला कोण कितने अंश का होता है, कोण B बराबर 90 अंश, ठीक है बच्चों। तो B कोण कितना हो गया, 90 अंश। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आज की प्रश्नावली समाप्त। प्रश्नावली 6 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 7 शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।